नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल गेम्स के दौरान उत्तराखंड और दिल्ली के सेमीफाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, जिसका शुभारंभ देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। समापन हल्द्वानी में होगा, जिससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल गेम्स के समापन की तैयारियों की जानकारी भी अधिकारियों से ली और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों को नई पहचान देंगे। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में परिवर्तन की लहर है और लोग बदलाव करते हुए डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे। हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर 11 स्थानों पर ये खेल हमारे आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए अवसर है, खिलाड़ियों के लिए भी और आगे खेल प्रतिभाओं को आगे आने के लिए भी। और इसमें जो हमारे अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हैं, अच्छे अच्छे साइकिलिंग के ट्रैक बने हैं, अन्य काम हुए हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम हुआ है, स्टेडियमों में बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अन्य सुविधाएं हमारी बनी हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आने वाली हैं। और मैं कल देहरादून में था, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जहां पर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। शूटिंग रेंज भी वहां बनाई गई है। बैडमिंटन का भी कल वहां पर मैच चल रहा था। उस मैच में भी मैंने जाकर उसके फाइनल मैच में मैंने प्रतिभाग किया था, उनके बीच में खिलाड़ियों से मिला था। सारे खिलाड़ी जो पूरे देश भर के यहाँ आए हैं, 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी आए हैं, सब एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने धाकड़ अंदाज में विपक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, आपदा वाले हमेशा उनका समर्थन करते हैं। आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ ही उत्तराखंड के लोगों को अपना नहीं समझते हैं, उनको बाहरी समझते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, माता बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, उस समय विपक्ष ने एक भी आवाज नहीं उठाई थी। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इन सब मामलों में विपक्ष को पूरी तरह से सांप सूंघ जाता है। निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहां हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था, इन्होंने एक आवाज भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूंघ गया, जिससे दिल्ली के हल्द्वानी भ्रमण पर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल रोड काठ गोदाम से नरीमन चौराहे तक पैदल चलकर सड़क का निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाए गए विभिन्न प्रकार के चित्र और पेंटिंग्स को देखा और किए गए सौंदर्यीकरण की सराहना की। बता दें कि हल्द्वानी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया है। साथ ही सड़कों का सौंदर्यीकरण स्थानीय कुमाऊनी संस्कृति में भित्ति चित्र बनाकर सजाया जा रहा है, जिसमें खुद सीएम ने भी पेंटिंग की। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना ने अवगत कराया कि कुमाऊं से पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां से बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ ही पर्यटक जाते थे, जिससे जाम की स्थिति यहां पर बनी रहती थी।
सीएम योगी देहरादून दौरे पर हैं। सीएम हेलीकॉप्टर के माध्यम से यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचेंगे। यहां मां गढ़वासनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के बाद लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही तल्ला बनास के ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पेड़ों का भी रोपण करेंगे। यूपी सीएम यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव स्थित मां गढ़वासनी मंदिर पहुंचे और जोर शोर से उनका यहां पर स्वागत हुआ। आगामी विधानसभा बजट सत्र को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि वित्त विभाग की ओर से लगातार स्टेक होल्डर्स और जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बजट तैयार किया जा सके। ऐसे में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा बजट सत्र की तिथियों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच देहरादून स्थित विधानसभा भवन में सत्र बुलाया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने पहले इस बारे में घोषणा की थी कि आगामी बजट सत्र गैरसैंण में बुलाया जाएगा, लेकिन हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र कराए जाने की तैयारियां मुकम्मल नहीं है, जबकि देहरादून स्थित विधानसभा भवन पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। लिहाजा देहरादून विधानसभा भवन में ही बजट सत्र कराया जाए। आपको बता दें कि ऐसे में अब राज्य सरकार ने देहरादून में ही विधानसभा बजट सत्र कराने का फैसला कर लिया है। सभा में बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। बता दें कि 18 से 24 फरवरी के बीच यहां पर बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि गैरसैंण में तैयारियां मुकम्मल नहीं है और इसी को देखते हुए देहरादून में जो भवन है वहां पर तैयारियां पूरी हैं और इसीलिए वहां पर बजट सत्र आयोजित करने का अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किया गया था, जिसके बाद अब सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है 18 से 24 फरवरी के बीच बजट सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से जानकारी साझा की, तो वहीं बजट को लेकर लगातार उद्योगपतियों और तमाम लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिससे जन भावना के अनुरूप बजट तैयार किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बजट का फायदा मिले। इसको देखते हुए सुझाव लिए जा रहे हैं। तो वहीं 18 से 24 फरवरी के बीच ये बजट सत्र देहरादून विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से पूरी जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अनुरोध किया गया। देखिए, हमारे यहाँ बजट सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूंकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए एक सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे और ये सत्र बजट सत्र होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समस्त निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में निकाय चुनाव में विजयश्री पाने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सहित निगम के पार्षद सभासदों की शपथ 7 फरवरी तक दिलाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी निर्वाचित अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जीतने पर बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और निश्चित रूप से उनकी शपथ ग्रहण का समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक सभी को शपथ लेनी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं 6 और 7 तारीख में सुविधानुसार सब लोग अपनी अपनी शपथ ले लें और मैं उन सभी के प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते हुए उन्हें उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड बीजेपी अपने प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को जन्म शताब्दी के वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में बीजेपी के
पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। तो वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वर्तमान में जारी अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान को 15 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक जनपद में सुशासन दिवस के कार्यक्रमों के लिए समिति का गठन पहले किया गया था। इसमें 2 पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़कर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उनके संबंध में जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, उसको हम संजोने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही बीजेपी का कहना है कि धाकड़ धामी एक स्टार प्रचारक के रूप में सफल साबित हो रहे हैं। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि धामी जी झूठ के बल पर स्टार प्रचारक के रूप में पिछले काफी समय से प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या यूसीसी, झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है। उत्तराखंड को ही देख लो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद और अनेकों ऐसे मामले जो धाकड़ धामी जी के कार्यकाल में आए हैं। 2022 की झूठ की बुनियाद पर रखी गई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ के ढेर पर यह सरकार बैठी हुई है। उसी तरह से यूसीसी के झूठ के बल पर धामी जी जगह जगह प्रांत दर प्रांत पिछले 1 साल से स्टार प्रचारक बने फिर रहे हैं। आप बताइए कि यूसीसी प्रदेश में लागू हुआ 27 जनवरी 2025 को, लोकसभा चुनाव हुए अप्रैल, मई, जून 2024 और पहला यूसीसी लाने वाला राज्य, उसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में ये अपने आप को प्रोजेक्ट करके आ चुके हैं। यानी कि झूठ का पुलिंदा है, झूठ की दुकान है पूरी की पूरी भाजपा। और अगर ये स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये नफरत बहुत अच्छी फैलाते हैं। उत्तराखंड को नफरत की आग में ऑलरेडी झोंक दिया है। थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून, इसके अलावा कोई बात ही समझ में नहीं आती। रुड़की आईआईटी की बीटेक की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे आईआईटी प्रबंधन में हड़कंप मच गया। छात्रा का शव हॉस्टल में पंखे पर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक 19 साल की अंशु मलैया मध्य प्रदेश के इटारसी की निवासी थी, जो रुड़की आईआईटी के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में रहकर बीटेक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। वहीं मृतक छात्रा की सहपाठी जब अंशु मलैया के आवास पर पहुंची तो वो फंदे पर लटकी मिली। सूचना मिलने पर हरिद्वार से फोरेंसिक टीम भी आईआईटी पहुंची और छात्रा के बारे में साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन और अन्य सामान कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के तथ्य जुटा रही है। साथ ही छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी है। अब से पहले भी रुड़की आईआईटी से कई छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। देखिए, एक मामला कल प्रकाश में आया। शाम को खबर आई थी कि आईआईटी में एक छात्रा ने सुसाइड किया है और इस पर मौके पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची थी और मौके पर सारे फोरेंसिक एविडेंस भी लिए गए हैं। बाकी बॉडी को अभी मोर्चरी में रखा गया है। एक बार परिजनों को सूचित कर दिया गया है और जैसे ही परिजन यहाँ पर आते हैं उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कहा किसी कौन से ईयर में से कुछ जानकारी? ये सेकेंड ईयर की छात्रा थी और मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और फिलहाल परिजनों का इंतजार हो रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की
ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर के विरोध वाली खबर चलाने के बाद पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध दर्ज किया। उन्होंने इसकी निंदा की है। बता दें कि जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर खबर चलाने पर पत्रकारों पर जो मुकदमा दर्ज किया है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सत्ता पक्ष ने सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया। विपक्ष को कमजोर करने के लिए निकाय चुनाव में बीजेपी ने हर तरह का हथकंडा अपनाया, यहां तक कि जनता की आवाज उठाने वाली मीडिया को भी दबाव में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में अगर पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे शीघ्र वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस जिले भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। चुनाव में जो डिजिटल मीटर है, प्रीपेड मीटर है, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। इस चुनाव से पहले प्रीपेड मीटर रुद्रपुर गोदामों में आ चुके थे और जब बस्तियों में लगने शुरू हुए तो मीडिया भाइयों के थ्रू ही दिखाया गया मीडिया पे कि भाई ये मीटर लगने शुरू हुए हैं। और उस समय कांग्रेस पार्टी ने बस्तियों में भी और फिर डीजीएम कार्यालय में इसका पुरजोर विरोध किया था कि भाई डिजिटल मीटर हम यहाँ नहीं लगने देंगे। और चुनाव के टाइम में कांग्रेस का मेन मुद्दा यही था कि भाई प्रीपेड मीटर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का अगर मेयर यहाँ पे बनेगा तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, चाहे मुकदमे दर्ज हो जाएं, हम ये प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। मसूरी के मॉल रोड पर निजी कंपनी द्वारा गोल्फ कार्ट का संचालन करने और इनके संचालन के लिए बाहरी लोगों को प्रशिक्षित करने पर मजदूर संघ और रिक्शा श्रमिकों में भारी आक्रोश है। श्रमिकों के आक्रोश को देखते हुए एसडीएम सदर हरिगिरी द्वारा मजदूर संघ, होटल एसोसिएशन, आरटीओ, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी, पुलिस एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और निर्णय लिया गया कि गोल्फ कार्ट संचालन में पहले रिक्शा श्रमिकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अभी तक मजदूर संघ के रिक्शा श्रमिक गोल्फ कार्ट को चला रहे हैं। जी, हमारा जो बैठक हुई, हमारा जो विरोध है, जो गोल्फ कोर्ट कार का संचालन मजदूर संघ को यहाँ पे दिया गया, वो संचालन मजदूर संघ को करना था, मजदूर संघ को ही प्राथमिकता मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी बीच में आती है जो अपने लोगों को गोल्फ कोर्ट कार संचालन दे देती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और पहले भी विरोध किया है और आगे भी विरोध करेंगे। अभी हमारी कोई पत्रावली नहीं बनी है। हमने तो मांगा है 121 रिक्शा लोगों को, रिक्शा श्रमिकों के लिए रोजगार मांगा, प्रत्येक आदमी को रोजगार दिया जाए। हमारे पास एसटी ऊपर के जितने लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए। पता कुछ दिनों से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही है और कुछ चीजों को लेकर के मजदूर यूनियन को भी कुछ कंफ्यूजन्स थे
और जो एक कंपनी चला रही थी उसको लेकर के भी आपस में था कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा उनको लगता था। तो आज सभी को बुलाया था और शहर के सम्रान लोग भी बैठे हुए थे। तो चीजें तय हुई कि उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मजदूर यूनियन है उनके नगर पालिका से कुछ और मांगे भी जो पहले से चली आ रही कुछ सालों से वो लंबित हैं। तो 2-3 चीजें तय हुई। एक तो जो अभी तक चला आ रहा है वो बदस्तूर चला रहेगा, और जिसमें उनको लगता था कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी के ड्राइवर से उसको चला रहे थे, वो हमने तय किया कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मजदूर एसोसिएशन के लोग हैं, और अगर वो पूरे गोल्फ कार्ट को मजदूर एसोसिएशन के लोग चलाते हैं तो वही चलाएंगे। रुद्रपुर में चल रहे 38वें नेशनल गेम के 8वें दिन रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में नवनिर्मित शिवालिक वेलोड्रम में महिला इंडिविजुअल परस्यूट डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस दौरान स्वस्ति सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उड़ीसा को गोल्ड मेडल दिलवाया है, जबकि महाराष्ट्र की पूजा बबन दानोलो को सिल्वर और उड़ीसा की ही रेजिया देवी को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पुरुष इंडिविजुअल परस्यूट डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्रतियोगिता में 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो वहीं इस दौरान एसएससीबी टीम के दिनेश कुमार ने 4 किलोमीटर ट्रैक साइकिलिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। बता दें कि हरियाणा की ओर से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के नीरज कुमार को सिल्वर मेडल में संतोष करना पड़ा, जबकि पंजाब के हर्षवीर सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडिविजुअल टाइम ट्रायल डिस्टेंस ट्रैक साइकिलिंग 500 मीटर महिला प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार की सेलेस्टीना ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तमिलनाडु की जे को सिल्वर, जबकि महाराष्ट्र की श्वेता बल्लू गुंजल को ब्रॉन्ज मेडल मिला। During qualification I was clocked 37.8 और मैं अभी फाइनल में 37.0 हो गया, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है काफी, तो आई एम हैप्पी। कितनी मेहनत लगी आपको ये मुकाम पाने के लिए? बहुत मेहनत लगा, बिकॉज मैं दिल्ली इंडोर ट्रैक में ट्रेनिंग करती हूँ, तो काफी मतलब आउटडोर इंडोर बहुत फर्क होता है, सो बहुत हार्ड लगा थोड़ा, बट इट्स ओके। कितने नेशनल खेल चुके हैं, कितने 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ एंड अभी लास्ट ईयर का नेशनल गेम्स में मेरा यही से इवेंट में ब्रॉन्ज आई थी, तो मैं अभी खुश हूँ कि मैं इस नेशनल गेम्स में गोल्ड लिया है। सो लाइफ में आप जो आप चाहते हैं कि जो आपका सपना है, वो सपना क्या है आपका? टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन एंड मैं रिसेंटली अभी इंडिया टीम में ही ट्रेनिंग करती हूँ, सो यस अभी एशियन चैंपियनशिप की प्रिपरेशन हो रही है, जो कि ये इस मंथ में है। सो मैम कितना घंटा आप देती हैं साइकिलिंग को दिन भर में? हमारा ट्रेनिंग 9:30 से 11 o'clock तक तो चलती रहती है और 2 घंटा का ब्रेक होता है, उसके बाद फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब मैं नहीं बता सकती कितना, क्योंकि मैं ये गोल्ड वापस से लेने के लिए बहुत मेहनत की थी और मेरा 2021 में इसी इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड था, बट और किसी ने वो तोड़ दिया था, तो इस बार मैंने खुद का भी पर्सनल बेस्ट किया है और ये नेशनल गेम्स का भी नया रिकॉर्ड बना है, तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है। गोल्ड के साथ एक और रिकॉर्ड भी है। आपने गोल्ड जीता है, कितने दिन से प्रैक्टिस करी थी इसको लेकर? मैं अभी मतलब साइकिलिंग शुरू किए मुझे 8 साल हो गए और नेशनल के लिए तो 6 मंथ से ये इसका ट्रेनिंग कर रहे थे ट्रैक के। कितने नेशनल खेल चुके हैं, कितने मेडल प्राप्त कर? नेशनल बहुत सारा खेल चुकी हूँ, अभी तक नेशनल मेडल मुझे 40-45 नेशनल मेडल होंगे और 4 इंटरनेशनल मेडल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।